ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के आईजी ऑफिस की, जहां पर आपको बता दें कि चरूनी गांव का जो मामला इस वक्त चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसी को लेकर आज तो दूसरा पक्ष है वो आईजी ऑफिस में पहुंचा और देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे, आईजी से मिलकर वो आए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए तस्वीरें। चूरनी गांव में जो पिछले दिनों हादसा हुआ है, उसी को लेकर आज सारे छत्ती बिलादरी के मोजीज आदमी आईजी साहब को मिले हैं। भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, आपसी कोई भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, किसी को नाजायज हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज हम आईजी साहब को, ये पूरी एरिया की मोजीज आदमी हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार, मोजीज आदमी सारे मिले हैं। आईजी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है भी किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, हादसा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को नाजायज हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया। परिवार के लोग जो है प्रेमचंद, जो जिनकी मौत हुई है, अभी तक संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कुछ अपील रहेगी? उनको हमने पहले भी 3-4 अपील की है, 3 पंचायत के रूप में उनके पास गए हैं, वो मान भी गए थे भी ठीक है, लेकिन कुछ पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही। अब दोबारा पंचायत होगी, निबट जाएगा, आपसी भाईचारा बना रहेगा। क्या वो कह रहे हैं हत्या की है, 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है हत्या का। मामला तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी कुछ किसी के अरेस्ट नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। असलियत क्या है? आप अपना पक्ष क्या रख रहे हैं? उसकी मौत कैसे हुई है? हम अपना पक्ष नहीं रखे, हम तो पंचायती पक्ष रखे। क्या बात बताइए जो आरोपी पक्ष? हादसा है जी। किस तरह होया हादसा का भी कोई कारण होगा ना? कैसे गिर गया ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ पलंग ਦੇ ਨਾਲ लग के। तो आजकल तो आपको पता भी पत्थर लगे हुए हैं सभी के घरों में, तो पीछे उसको चोट लगी सिर पे उसमें। संधू जी क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार से भी हैं, क्या कहेंगे जो आरोप लगे? बताना चाहता हूँ कि ये हादसा 1 जुलाई का है। सुबह जैसे लगभग रूटीन में नौकर काम पे आता है, 5 सवा 5 बजे वो घर आया और घर आके अपनी बाल्टियां लेके और चाय लेकर वो बाड़े में गया। तो इस दौरान उससे पहले मेरा जो बड़ा भाई बलजिंदर सिंह, जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो खेत में जा चुका था पानी देखने के लिए जी। और उसके बाद जो मेरी भाभी जी थी, जिनके ऊपर आरोप लगा है, वो गुरुद्वारे में गई हुई थी जी। हमारे घर के सामने गुरुद्वारा है, वहाँ गई हुई थी। और प्रेमचंद और मेरी जो ताई जी हैं, वो 80-82 साल की हैं, उन्होंने उनको बर्तन, जो बाल्टियाँ दी और चाय दी, और वो उधर बाड़े में चला गया और ताई जी भी पीछे पीछे साथ में गुरुद्वारे में आ गई। उस समय फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि प्रेमचंद के दिमाग में क्या बात आती है, परमात्मा जानता है, कि वो चाय पीकर बाल्टियाँ वहीं रखकर बाड़े में वापस घर में आ जाता है और ऊपर आ जाता है। ऊपर घर में आ जाता है तो ऊपर वो अंदर होता है, किसी को नहीं पता क्या कर रहा है। भाभी जी आती हैं पीछे से गुरुद्वारे में से माथा टेक कर, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब उसकी आवाज़ आती है तो उसको पता लगता है नीचे कोई आया हुआ है, तो इधर वो दाएं बाएं अंदर छुप जाता है कमरे के अंदर। अच्छा। तो भाभी जी चुपचाप जो है रसोई में चली जाती हैं, उनको नहीं पता अंदर कोई है या नहीं है, तो वो अपना रसोई में चली जाती हैं। जैसे ही वो अपना रसोई का काम करने लगती हैं, तो प्रेमचंद जो है जहाँ छुपा होता है वहाँ से निकलकर पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, और इसी हड़बड़ाहट में वो ठोकर खाकर गिर जाता है। उसका जो बाएं पैर पे चोट लगी है, वहाँ बीच में दीवान बेड रखा हुआ है, दीवान बेड के पावे के साथ उसकी चप्पल भी मिली है, जिससे पता लगता है कि उसकी वहाँ उससे ठोकर लगी है, और दीवान बेड के पावे से टकराकर वो जो है दीवार से लगा या किस चीज़ से लगा, ये परमात्मा जानता है। उसके बाद जैसे ही उसने जाली वाला दरवाज़ा खोला पिछली गैलरी में, वो गिर गया। गिरने के बाद जैसे ही वो गिरा तो उसकी आवाज़ आई गिरने की, तो भाभी जी जो है वो रसोई से बाहर आई, तो उसने जब देखा पीछे जाकर, तो वो प्रेमचंद पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, बेसुध था। तो उसने कहा, प्रेम तू यहाँ कैसे आ गया? तू तो दूध निकालने गया हुआ था। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जब भाभी ने देखा कि वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो उसने पीछे उससे पीछे हमारा घर है, मेरी छोटी भाभी जो है वो भी जो पशुओं का दूध निकाल रही थी, उसको बोला कि राजू को बुला दो। राजू हमारे परिवार में दूसरे में नौकर है, लेकिन बदकिस्मती रोककर जो राजू है वो भी दूसरे छोटे भाई के घर चारा डालने गया हुआ था, वो वहाँ नहीं था। तो भाभी जी ने जो दूध निकालने के बाद पीछे घर में गई, और घर में गई जो मेरा जो भाई सूबेदार, जिसका नाम आया हुआ है, तो वो उस समय पाठ पूजा कर रहे थे, नित्यनेम कर रहे थे, अमृतधारी सिख हैं वो। तो वो पाठ पूजा कर रहे थे। उन्होंने उसकी वाइफ को बोला कि भाई जी कहाँ है, उनका नौकर ऊपर छत पे गिर गया, भाभी जी आवाज़ लगा रहे हैं, उनको जाके मदद करें। तो उसकी वाइफ ने उसको भाई को बोला कि आप जाए जल्दी, उसको नौकर गिर गया, भाभी जी आवाज़ लगा रहे हैं। तो भाई जो है वो अपनी पूजा करते ही अरदास बीच में छोड़कर जो है उसकी मदद करने के लिए दौड़े हैं। और उनके घर के पीछे, हमारे पिछले साइड एक दरवाज़ा है, तो वो पिछले दरवाजे से गए और ऊपर चढ़े, और जहाँ वो प्रेमचंद गिरा हुआ था उसको उठाया। उठाते समय उसकी थोड़ी सी उल्टी वगैरह भी निकली, उसके कपड़ों में गिरी, तो वो उसको किसी तरह उठा के सीढ़ियों से नीचे लेके आ रहे थे।
तो वो लेके आ रहे थे, तो जैसे वो सीढ़ियों से उतार रहे थे तो उनको अकेले उतारने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसमें तभी मेरी भाभी जी ने जो है, पड़ोस में एक RMP डॉक्टर है, तो उसको आवाज़ लगाई गुलशन सैनी को कि गुलशन आ जाओ, ऐसे नौकर को थोड़ा चोट लगी, इसको देखो। तो वो गुलशन भी आ गया, 4-5 पौड़ियाँ उसने भी मदद की उसको नीचे उतारने में। तो उसको नीचे उतारा, चारपाई पे लेटाया, उसको पानी वगैरह पाइप पियाया। तो उससे पूछा, वो ठीक है? वो कहता मैं वैसे ठीक हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो वो चारपाई पे लेट गया। तो इस दौरान मेरी बड़ी भाभी जी ने जो है भाई को फ़ोन किया, वो खेतों में गए हुए थे, खेतों में फ़ोन करे कि ऐसे करके नौकर को चोट लग गई, आप घर पे आ जाओ। तो भाई जो है वो 15-20 मिनट में मोटरसाइकिल पे घर में आ गया। और जब भाई घर में आ गया तो घर में आते ही भाई ने उसकी हालत देखकर उसके बच्चों को फ़ोन किया कि आपके पापा को चोट लगी, आप आ जाओ, इसको दवाई जो है दिलाते हैं और इसको ले जाओ। तो भाई जब उसके लड़के दोनों थोड़ी देर बाद आ गए, तो लड़के थोड़ी देर बाद आ गए तो उन्होंने उसको देखा कि इसकी हालत ऐसी है। तो 2-4 उन्होंने बोला कि कैसे हुआ, तो भाई ने बताया गिर गया। तो उन्होंने कहा ये गिरा नहीं, आपने मारा। ऐसा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इसको चोट लगी है, गिर के चोट लगी है, आप पहले इसका इलाज कराओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो वो कहते कार लेके आओ। कहता भाई तुम तैयार चलो, मैं ऊपर से चाबी लेके तैयार होके आता हूँ। तो इतने में वो उसका इंतज़ार किए, इसको मोटरसाइकिल बिठा के संगोहा आ गए। संगोहा में उसको दिखाया किसी डॉक्टर को। तो दिखाने के बाद उसने बोला कि ये तो कॉन्शियस है, इसको आप करनाल ले जाओ, मेरे बस का नहीं है। तो उसको ट्रामा सेंटर लेके आ गए। ट्रामा सेंटर लेकर जैसे ही वो आए तो ट्रामा सेंटर में उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने उसको PGI रेफ़र करने की सलाह दी। इसी दौरान मेरा बड़ा भाई जो जिसके घर नौकर लगा हुआ था, वो उन्हीं की बरादरी के 2 बंदों को लेकर अपनी कार में लेकर वो कल्पना चावला हॉस्पिटल पहुँच गया। तो उसने उनको ये कहा कि आप लोग इसका इलाज यहाँ किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करा दो, विर्क में करवा दो या अमृतधारा में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको चंडीगढ़ जाते हुए देर हो जाए। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने वो उसको लेकर चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ PGI ले जाते ही उसको 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद जब घर में फ़ोन आया तो हमें पता लगा, चाचा जी का मेरे पास फ़ोन आया। हाँ, भाई भी मेरा जो है वो पीछे चला गया था, उनके पीछे PGI चला गया था अपने भाई को, रिश्तेदार को लेकर। तो IG साहब से मिले हैं क्या आपने? लेकिन निष्पक्ष जांच की जाएगी और हमने भी IG साहब से यही गुहार लगाई है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर हमारे परिवार के दोषी हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो उन पर आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा सारा परिवार जो है पिछले 50 सालों से देश सेवा कर रहा है। मेरे दादाजी भी आर्मी में थे और ये जो मेरे सूबेदार भाई 28 साल देश की सेवा करके आए हैं, कारगिल फाइटर रहे हैं। और जो दूसरे उनके बड़े जो छोटे भाई हैं वो भी पुलिस से रिटायर हुए हैं और एक भाई एयरफोर्स से रिटायर होकर अब फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं। एक मेरी भतीजी जो अभी लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई है और मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ। हमारा सारा परिवार किसान भी है और कर्मचारी भी है और हम सारे देश सेवा में लगे हैं। हमारी कोई ऐसे मंशा नहीं, वो भी हमारे परिवार का मेंबर है। हमें दुख है इस बात का कि 8-9 सालों से हमारे घर काम कर रहा था। इस दौरान मेरे बड़े भाई ने उसकी लड़की की शादी में मदद की, उसके घर बनवाने में मदद की, उसके लड़के की शादी में मदद की, हर तरह से मदद की है। 10 साल से हम बता रहे हैं 9-10